आगे बढ़ते बात पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तानी मूल के ग्रूमिंग गैंग्स का कच्चा चिट्ठा एक बार फिर से खुलकर सामने आया है, जिसने वर्षों पहले पूरे ब्रिटेन को झकझोर कर रख दिया था। एक ऐसी कहानी जिसे कुछ रिपोर्टों में दशकों की संस्थागत विफलता और 1950 के दशक से जारी पीड़िताओं की त्रासदी कहा जा रहा है। पूरी खबर आपको विस्तार से रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हजारों बच्चियां, सैकड़ों आरोपी, दशकों तक चलता रहा कथित यौन शोषण। खबर है ब्रिटेन से और ये खबर सबको चौंका रही है, क्योंकि ब्रिटेन में एक बार फिर से खुल रही हैं वो फाइलें जिन्हें कभी बंद कर दिया गया था। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स का मामला फिर सुर्खियों में है। नेशनल क्राइम एजेंसी पुराने केस दोबारा से खोल रही है। संसद में पीड़िताओं की दर्दनाक गवाहियां पढ़ी जा रही हैं और सवाल उठ रहा है, क्या ब्रिटेन ने अपनी बच्चियों को बचाने में बहुत देर कर दी? 16 जून 2026 नेशनल क्राइम एजेंसी यानी एनसीए का एक ऐलान और पूरे देश में, पूरे ब्रिटेन में बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। ऑपरेशन बीकन पोर्ट के तहत बंद हो चुके ग्रूमिंग गैंग मामलों की पहली खेप दोबारा जांच के लिए आखिरकार पुलिस को भेज दी गई। यानी जिन फाइलों पर कभी नो फर्दर एक्शन लिखकर ताला लगा दिया गया था, अब वे फिर से खुल रही हैं। पुराने सबूत फिर से खंगाले जा रहे हैं, गवाहों को फिर से बुलाया जा रहा है और उन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं जो वर्षों से दबे हुए थे। बंद मामलों की दोबारा समीक्षा, हजारों फाइलें जांच के दायरे में, नए सबूतों की तलाश, 8 पुलिस क्षेत्रों को केस फिर से खोलने के निर्देश। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये ग्रूमिंग गैंग है क्या। ग्रूमिंग यानी पहले किसी बच्चे या किशोरी का विश्वास जीतना, उसे प्यार, दोस्ती, पैसों, नशे या भावनात्मक सहारे के जाल में फंसाना और फिर उसका यौन शोषण करना। ब्रिटेन में 1990 के दशक से लेकर 2010 के दशक तक ऐसे कई संगठित गिरोहों का खुलासा हुआ। रोदरहैम, रोचडेल, ऑक्सफोर्ड, टेलफोर्ड, हर्ट्सफील्ड, एक के बाद एक शहर और एक जैसी भयावह कहानियां, जहां कमजोर और असुरक्षित बच्चियां शिकार बनती रहीं। कई मामलों में पीड़िताएं 11 से 16 साल के उम्र के बीच थीं। कई को नशे की लत लगाई गई, कई को धमकाया गया, मारपीट की गई और कई को अलग अलग लोगों के बीच कथित तौर पर बांट दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अपराधियों पर नहीं, सिस्टम पर उठने लगा। आखिर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? करीब 1400 बच्चों के शोषण का खुलासा हुआ। वर्षों तक शिकायतों की अनदेखी हुई। पुलिस और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हुए। पूरे ब्रिटेन में इसको लेकर हड़कंप मच गया। रोदरहैम रिपोर्ट ने ब्रिटेन को झकझोर दिया था। जांच में सामने आया कि वर्षों तक बच्चियां शोषण का शिकार होती रहीं, लेकिन शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई कभी नहीं हुई। इसके बाद कई जांच आयोग बने, सैकड़ों अपराधियों को सजा भी मिली, लेकिन पीड़ितों का आरोप था कि पूरा सच कभी सामने आया ही नहीं। और अब इस बहस को फिर भड़का दिया है ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोव की एक स्वतंत्र रिपोर्ट ने। क्राउड फंडिंग से जुटाए गए पैसों से तैयार की गई 219 पन्नों की इस रिपोर्ट ने संसद से लेकर सड़कों तक नई बहस छेड़ दी है। 219 पन्नों की स्वतंत्र जांच रिपोर्ट है। पीड़िताओं की गवाहियां दर्ज हुई हैं, पुराने दस्तावेजों की समीक्षा की गई है, संस्थागत विफलता के आरोप लगे हैं, देशव्यापी नेटवर्क होने का दावा भी किया गया। रिपोर्ट दावा करती है कि यह समस्या कुछ शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि दशकों तक देश के अनेक हिस्सों में फैली रही। रिपोर्ट के अनुसार 1950 के दशक से लेकर अब तक करीब 2.5 लाख युवा ब्रिटिश लड़कियां ऐसे गिरोहों का शिकार बनी हो सकती हैं। हालांकि यह आंकड़ा स्वतंत्र रिपोर्ट का दावा है और पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट का सबसे विवादित हिस्सा अपराधियों की पृष्ठभूमि को लेकर है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कई चर्चित मामलों में पाकिस्तानी मूल के पुरुषों की संख्या अधिक रही है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि नस्लवाद के आरोप लगने के डर से कुछ अधिकारी, पुलिसकर्मी और स्थानीय संस्थाएं
खुलकर कार्रवाई करने से बचती रहीं। यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ अपराध नहीं बल्कि राजनीति और सामाजिक बहस का विषय भी बन गया है। इस बीच मामला तब और बड़ा हो गया जब दुनिया के सबसे चर्चित उद्योगपतियों में से एक एलन मस्क ने भी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठा दिया। उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन और पुराने फैसलों पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद यह मामला अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। बढ़ते दबाव के बीच ब्रिटेन सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एक नई जांच शुरू कर दी है। करीब 65 मिलियन पाउंड के बजट वाली यह जांच यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर इतने वर्षों तक सिस्टम कहां विफल हुआ, किसने आंखें मूंदी और क्या किसी स्तर पर सच को दबाया गया। अब क्या हो रहा है यह आपको बताते हैं। राष्ट्रीय जांच आयोग एक्टिव हुआ है। 65 मिलियन पाउंड का बजट है। पुराने मामलों की समीक्षा हो रही है। नई गवाहियां दर्ज हुई हैं। एनसीए की दोबारा जांच जारी है। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि रूपर्ट लोव की रिपोर्ट कोई सरकारी न्यायिक आयोग की रिपोर्ट नहीं है। यह एक स्वतंत्र जांच है। इसके कई निष्कर्षों और आंकड़ों पर अभी भी बहस जारी है। आलोचक स्वतंत्र सत्यापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक बात तय है, ब्रिटेन अब इस मुद्दे को दफन नहीं कर पा रहा। पुरानी फाइलें खुल रही हैं, पुराने सवाल लौट रहे हैं और पीड़िताएं जवाब मांग रही हैं। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि अपराधियों को सजा मिलेगी या नहीं, सवाल यह भी है कि क्या उन संस्थाओं की जवाबदेही तय होगी जिन्हें बच्चों की रक्षा करनी थी। क्या दशकों तक चली कथित चूक की जिम्मेदारी तय होगी और क्या इस बार पूरा सच सामने आ पाएगा या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा। हजारों पन्नों की फाइलें, सैकड़ों गवाहियां, अनगिनत आरोप और न्याय की तलाश में भटकती पीड़िताएं। ब्रिटेन का ग्रूमिंग गैंग कांड अब सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, यह उस पूरे सिस्टम की परीक्षा है जो बच्चों को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था। अब निगाहें ऑपरेशन बीकन पोर्ट, राष्ट्रीय जांच आयोग और दोबारा खुल रही फाइलों पर हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं कि अपराध किसने किया, सवाल यह भी है कि इतने वर्षों तक अपराध को रोका क्यों नहीं गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।